So, hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I am the second year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा सेकेंड प्रॉफ खत्म हो चुका है, एग्जाम डन हो चुका है एंड उसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। और मैंने अभी कल स्टोरी पोस्ट किया था कि मेरा एग्जाम ओवर हो चुका है और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक बताना। तो बेसिकली वहां पर आप सभी ने बहुत अपने डाउट्स पूछ लिए हैं। टॉपिक तो एक कंक्लूजन में नहीं आया कि कौन से टॉपिक पे बनाना है, लेकिन आप सभी ने एक डाउट, बहुत सारे अलग अलग डाउट पूछ रखे हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि उन सब डाउट का जो भी सॉल्यूशन हो इस वीडियो में दे सकूं। सो उन डाउट को मैंने कलेक्ट करके कुछ कॉमन डाउट में कन्वर्ट किया है, एटलीस्ट 10 डाउट्स, मतलब अलग अलग जो था उसको कंबाइन करके जो एक टॉपिक में कवर हो सके, तो वैसा मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो लेट्स बिगिन। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. तो आपका सबसे पहला डाउट है कि सर क्या क्या लाना होता है एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो देखो, इस टॉपिक पे मैंने बेसिकली आपको एक वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जिसमें देखो ये क्या क्या लाना है ये तो आप डिसाइड करोगे। मैं ये बता दे रहा हूँ कि हॉस्टल में आपको क्या क्या मिलता है। हॉस्टल में आपको एक बेड मिलेगा, एक मैट्रेस मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, एक चेयर मिलेगा, बस। इसके अलावा आपको सब चीज लाना रहता है। बेडशीट लाना रहता है, पिलो आपको अपना लाना रहता है, पिलो कवर लाना रहता है। ये सब आप जाके वहीं से कॉलेज के जो बाहर से मार्केट है वहां से आप ले सकते हो। आप घर से लेके ये सब थोड़ा बाल्टी मग ये सब लाना पॉसिबल उतना नहीं लगता है, तो हम लोग तो वहीं से जाके कानपुर से ही खरीद लिए थे, मार्केट जाके वहीं से पिलो कवर, बेडशीट, अपना बकेट मग ये सब जो भी लाना रहता है। तो ये सब तो आप ये सब जो एसेंशियल वाला आइटम है या तो अपने घर से ला सकते हो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जाके वहां से मार्केट से खरीद सकते हो। दूसरा डाउट था कि भैया मार्केट कितना दूर है। पहला बात ये कि कुछ लोग भैया, कुछ लोग सर, उनको ये नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं। तो ये एक बात क्लियर कर दूं कि ना यहाँ भैया बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में, ना सर बोलते हैं। यहाँ अगर आप किसी सीनियर, मेल सीनियर से बात कर रहे हैं उनको बॉस बोला जाता है, फीमेल सीनियर से बात कर रहे हैं उनको मैम बोला जाता है। ये पहले क्लियरिफाई कर दें। एंड दूसरा यहाँ आपका डाउट है कि भैया मार्केट कितना दूर है। तो देखो, मार्केट बेसिकली एक बात करें तो एक कैंपस में ही हम लोग का छोटा सा मार्केट है जहाँ आपको बेसिक नीड के हर चीज मिल जाएंगे। जैसे वहाँ फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, जूस वगैरह भी मिल जाते हैं, फिर से ग्रोसरी के भी सामान मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान लेना है तो आप 5-7 किलोमीटर दूर आप जैसे आईआईटी कानपुर जाएंगे, वहाँ से आपका मार्केट शुरू हो जाता है। वहाँ से आपको हर चीज़ मिलने लगता है। आप जैसे जाएंगे वहाँ वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो 5 से 7 किलोमीटर, वैसे हम लोग शेड्यूल बना लेते हैं कि 15 दिन या 20 दिन में कुछ सामान लेना रहता है, तो हम लोग 5-6 मित्र जाके अपना वहाँ से सामान लेते आते हैं। वैसे डेली बेसिस वाला सामान आपको कॉलेज कैंपस में ही मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देन आपका नेक्स्ट सवाल है कि सेशन कब से स्टार्ट होगा, प्लीज रिप्लाई। तो सेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, अभी जहां तक उम्मीद है। लेकिन इसके लिए आपका जो भी कंफर्मेटरी डेट होगा आपको मोबाइल पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा। अभी तक जहां तक उम्मीद है तो 8 सितंबर को आपका सेशन चालू होने वाला है। लेकिन फिर भी आप अपना मैसेज चेक कर लेना, आपका कब का मैसेज आ रहा है, उसके बाद ही अपना सामान पैक करना। इसको कंफर्मेटरी डेट मत मानना, ये बस एक प्रोबेबल डेट है। सर अपना पर्सनल व्हीकल ला सकते हैं क्या? पहले नंबर, यूजी में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। कॉलेज कैंपस में कोई भी आप व्हीकल नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रखते हैं, वो भी पीजीज के नाम पे। जैसे कोई पीजी के सर है, पीजी के बॉस हैं कोई, उनके नाम पे अपना गाड़ी को रजिस्टर कर लिए कि उनका गाड़ी है और यूज करते हैं। तो ये सब भी करते हैं इंटर्नशिप में जाने के बाद। यूजी में तुम आ रहे हो, वो भी फर्स्ट ईयर में, तुमको गाड़ी चाहिए, जब बात करते हो भाई। तो व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इन रामा यूनिवर्सिटी या कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद सर क्लास का टाइमिंग क्या होता है? क्लास का टाइमिंग आपका 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपका क्लास चलता है। बीच में 1 घंटा का आपका ब्रेक मिलता है, लंच टाइम। और ये डेली रहता है, डेली आपका 8 से 4। फर्स्ट ईयर का तो स्पेशली 8 से 4 रहता है, बीच में 1 घंटा का ब्रेक
बाकी ईयर का वैसे ही रहता है, लेकिन बाकी ईयर में रहता है कि 3 घंटा का पोस्टिंग रहता है तो आपको हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन यहाँ आपका फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग नहीं रहता है, तो आपको कॉलेज में ही 8 से 4 क्लास करना है। उसी में आपका लेक्चर क्लास भी होगा, प्रैक्टिकल क्लास भी होगा, एंड 1 घंटा का लंच पीरियड मिलता है, जिसमें आप जाइए मेस से खाना वाना खा के आइए। कुछ लोग थोड़ा देर आराम भी करके आते हैं हॉस्टल से, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी खाना निपटा के और फिर से हॉस्टल चले जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में टैब लेना जरूरी है क्या? टैब लेना, देखो टैब बेसिकली होता किस लिए? टैब आप इसलिए ले सकते हो कि 2-3 चीज होता है। एक तो आप इसमें नोट्स बना सकते हो, दूसरा बात आप इसमें बहुत सारे बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मेडिकल का बुक रहता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक खरीदें ही ना। आपको हर सब्जेक्ट का बेसिकली एक एक बुक तो रखना ही चाहिए, हार्ड कॉपी। उसके बाद अगर एडिशनल बुक कोई है उसको बेसिकली हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा पैसा भी ना बर्बाद हो, और एक जब भी चले अगर हम कहीं टैब भी लेके जाते हैं तो वहाँ अपना बेसिकली टैब से अपना बुक को पढ़ सकते हैं, या वहाँ से कोई भी डाउट हो तो उससे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में बेसिकली 90% बच्चे टैब नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ उतना काम भी नहीं है। दूसरा बात, सेकेंड ईयर से आपकी जब हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगने लगेगी तो वहाँ पर टैब की थोड़ी बहुत ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ आपको हिस्ट्री लेना रहता है पेशेंट का, तो आप टैब में हिस्ट्री भी ले सकते हो। वहाँ बुक्स भी कैरीज करना रहता है, तो आप हॉस्पिटल में एक टैब ले लिए, उसी के अंदर आपका बुक भी है। तो फर्स्ट ईयर में एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, एज सच उतना ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रैगिंग ज़्यादा होती है क्या? भाई देखो, पहले हम आपको 2 चीज़ क्लियर कर दें। एक होता है रैगिंग, एक होता है इंटरेक्शन। देखो रैगिंग क्या होता है? रैगिंग अब तो कोई कॉलेज में ही नहीं होता है। आप अगर रैगिंग क्या होता है ये जानना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछे। अगर किसी के पेरेंट डॉक्टर हैं तो वो आपको बताएंगे कि रैगिंग क्या होता है। मतलब जो रैगिंग होता है, पहले जो होता था उसमें बेसिकली बहुत चीज होता था। मारपीट, कपड़े खुलवा देना, नंगे बालकनी में खड़े कर देना, मतलब बहुत चीज। आपको मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, तमाचे दे देना, मतलब बहुत चीज होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बेसिकली आपका होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में क्या होता है? कोई भी जूनियर आया तो सीनियर से इंटरेक्शन करेगा ही। बेसिकली उसमें आपको आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कहाँ से आए हो, कब से नीट का तैयारी कर रहे हो, कौन से स्कूल से हो, बस यही सब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। अब इसी को कितने कोई इतने नाजुक बच्चे रहते हैं कि इसी को वो रैगिंग समझ लेते हैं। उनसे अगर कोई सीनियर उनका नाम पूछ ले कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रैगिंग है। भाई तुम मेडिकल कॉलेज में आए हो, तुम अपने पेरेंट्स से ही पूछ लेना, अगर वो MBBS किए हो या मेडिकल ग्राउंड से हो, तो उनको भी मालूम होगा कि सीनियर जूनियर का कितना अच्छा बॉन्ड रहता है मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि अगर आपको कोई भी बुक्स का ज़रूरत पड़ा तो आप सीनियर के पास जाते हो, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का ज़रूरत पड़ा तो आप सीनियर के पास जाते हो, आपको कोई भी परेशानी हो रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो भी उस बात पे भी आप सीनियर के पास जाते हो। आप कहीं फंस गए कि अरे यहाँ पर ये पंगा हो गया, तो फिर आप सीनियर के पास जाते हो। तो सीनियर के पास जाने से पहले आपको तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सीनियर से मिलना पड़ेगा। सीनियर कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं, ये भी बताना पड़ेगा आपको सीनियर को। तो ये होता है इंटरेक्शन में। रैगिंग में क्या होता है? रैगिंग बिल्कुल अलग है। रैगिंग अगर कोई करता है तो रैगिंग इज अ क्राइम। आप उसके लिए जेल भी जा सकते हो अगर कोई कंप्लेन कर दे। और हर जगह भाई कैंपस में एंटी रैगिंग नंबर दिया गया है। आपको कोई भी रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप बस उस पर कंप्लेन कर दीजिए। आपका आइडेंटिटी भी नहीं बताया जाएगा कि आपने कंप्लेन किया है, और जो रैगिंग लिया है उसका तो लंका लग जाएगा। तो रैगिंग भाई बेसिकली होता नहीं है कॉलेज में। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कॉलेज में, रामा मेडिकल कॉलेज में कोई भी रैगिंग नहीं होता है। उसके बाद था कि सेकेंड राउंड में रामा का क्या कट ऑफ हो सकता है। देखो इस बार जो कट ऑफ था वो 399 मार्क्स था।
इसका मेन रीजन है कि रामा का जो फी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड कर चुके थे कि मैं रामा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगा, उन्होंने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर सबको सबसे पहले अपना बजट को देखता है, जरूरी भी है भाई, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग रामा को अवॉइड किए लेना, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर बात करें हम सेकेंड राउंड का कटअप का, तो इस बार अगर 399 है तो मैक्स टू मैक्स सेकेंड राउंड में इसका 410 to 420 जाने वाला है। वैसे नेक्स्ट जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे लाने वाला हूं, वहां पर मैं यूपी के सारे मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा सेकेंड राउंड का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर यूनिफॉर्म कहाँ से लेना होता है? देखो भाई, पहला बात ये कि आप लोग कॉलेज यूनिफॉर्म बाहर से सिला के मत लाना कि ये देख लिए कि वीडियो में बीच कलर का पैंट है, व्हाइट कलर का शर्ट है, मैं बाहर से सिला लेता हूँ। वैसा कोई करने का जरूरत नहीं है। आप कॉलेज आओगे तो आपको यहाँ कॉलेज शर्ट और पैंट का कपड़ा देता है, हाँ उसके लिए चार्ज लेता है, उसके लिए आपको आई होप 3 से 4 हज़ार रुपया चार्ज लगता है। वो आपको कपड़ा देगा कॉलेज, फिर उसको आपको सिलाना रहता है, आप कोई भी टेलर को देके सिलवा लीजिए। तो आप अपने से बाहर से मत खरीद के लाइएगा, यहाँ कॉलेज आपको कपड़ा देगा। उसके बाद आपको 2 पैंट 2 शर्ट के लिए कपड़ा देता है, आपको 2 एप्रन भी देगा, एंड इसके अलावा फॉर्मल शूज, व्हाइट सॉक्स, ये सब लगता है, यही है अपना, और ये कॉलेज देगा। शूज सॉक्स नहीं देगा, शूज सॉक्स आपको घर से या फिर कानपुर मार्केट से ही खरीदना होगा। तो ये रहा आपका यूनिफॉर्म कहाँ से लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ये डाउट आया था। उसके बाद था स्टेथोस्कोप कितने वाला लें, लिटमन का लेना जरूरी है क्या? फर्स्ट ईयर में स्टेथ का कोई भी जरूरत नहीं आता है, उसका बहुत बेसिक जरूरत आता है जब आप फिजियो लैब में जाएंगे, वहाँ जो आपका क्लिनिकल पोस्टिंग होता है वहाँ पर बहुत कम जरूरत होता है। मैंने भी आई थिंक 800 या 850 वाला ही स्टेथ लिया था। लिटमन का लेने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इंटर्न बन जाओगे तब आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस समय आप लिटमन कर लो। अभी तो आप 800 से 1000 तक कोई भी स्टेथ ले लो, अच्छा रहता है भाई। उसमें नहीं आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करना है कि मरमर सुनाई दे रहा है कि कौन सा सुनाई दे रहा है, किस टाइप का हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, आपको बस ये सुनना है कि हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। 800 से 1000 में बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टेथ आ जाता है। तो इसलिए कोई लिटमन का लेने के पीछे मत जाना। हाँ, किसी के घर में अगर ऑलरेडी लिटमन का पड़ा है तो आप ला सकते हो, उसके लिए कोई रुक टुक नहीं है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉलीडे कितने दिन का मिलता है? देखो, मेडिकल कॉलेज में, कोई भी मेडिकल कॉलेज में आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए लेक्चर में, एंड 80% अटेंडेंस होना चाहिए प्रैक्टिकल में। इसके अलावा आप छुट्टी मार सकते हो। इसके अलावा आपको एक बार मिलेगा, जैसे अभी प्रॉफ खत्म होने के बाद 10 से 15 दिन का छुट्टी मिलता है। उसके बाद समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन भी मिलता है। इतना मिलने के बाद भी आपके पास है कि आप 80% में से मतलब 20% प्रैक्टिकल में छुट्टी मार सकते हो, 25% लेक्चर में छुट्टी मार सकते हो। तो छुट्टी मारने के लिए काफ़ी है। अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप डिटेन ना हो। अगर अटेंडेंस शॉर्ट रहा तो आप डिटेन भी हो सकते हो, तो इसलिए उसको बैलेंस बना के ही छुट्टी मारना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स कौन कौन सा लेना होता है। बेसिकली मैंने बुक्स कौन कौन सा चाहिए होता है फर्स्ट ईयर में, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये वाला जो आपका थंबनेल वाला वीडियो है, आप जाके चैनल पे सर्च करना, तो ये वाला वीडियो आप देखो। यहाँ पर हर चीज़ बताया गया है कि कौन कौन सा बुक लेना है, कैसे उसको डील करना है एज अ होल। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपके सारे डाउट जो आपने क्वेरीज पूछ रखी थी वो सारे चीज़ कवर हो चुके होंगे। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करने लग रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें पहले नंबर पे तो ब्लॉक करूँगा, जो क्वेरी आप पूछ रहे हो उसको रिप्लाई भी नहीं दूंगा। भाई मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आपका जो भी क्वेरी हो
मैं उसको, आप डाउट के रूप में पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। आप ऐसे किसी भी टाइम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। आप आ रहे हो कॉलेज में, आप एडमिशन लेके जाओ। आप 8 तारीख को जब आओगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। और अभी मैं तो ऑलरेडी घर पे आ रखा हूँ, तो अभी तो मिल भी नहीं सकता हूँ। आप 8 तारीख को आओ कॉलेज में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। एंड उसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama.